अभी जो पूछा है वो ये है, एल्गोरिथम फॉर आईसीजी, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले इसको देखना, अगर हमारा जो ई है, अगर जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ई जो है अगर हमारा वो आइडेंटिफायर है तो हम ई को रिटर्न कर देंगे सबसे पहले, इफ़ ई इज़ आइडेंटिफायर, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ई को रिटर्न कर देंगे। पहला काम। प्रोसीड्यूर लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। प्रोसीड्यूर सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे और फिर यहाँ पे आप लिख दोगे ई। अब यहाँ पे आप लिखो इफ़ ई इज़ आइडेंटिफायर, ठीक है, आप ऐसे ही लिखो जैसे हम लिख रहे हैं। अगर ई हमारा आइडेंटिफायर है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ई को। अब दूसरा हो सकता है कि ये T1 ऑपरेंड T2, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर हमारा ई जो है इज ऑफ द फॉर्म E1 ऑपरेंड E2, अगर मेरे भाई ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले E1 को जनरेट करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेट करेंगे E1 को, फिर किसको जनरेट करेंगे, E2 को जनरेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे T1 में और इसको स्टोर करेंगे T2 में। अब ऐसा हो सकता है कि T1 पहले T1 की ज़्यादा ज़रूरत है और T2 की ज़रूरत कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये केस हम क्या लिखेंगे, इफ़ T1, ऐसा हो सकता है ना कि T1 की ज़रूरत ज़्यादा है और T2 उतना मतलब ज़रूरी है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ़ T1 इज़ टेम्पोररी, ठीक है, इफ़ T1 इज़ टेम्पोररी एंड T2 इज़ नॉट नीडेड लेटर, हम ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ये हमें बाद में चाहिए नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, T1 ऑपरेंड T2, ठीक है, इस चीज़ को हम किस में स्टोर कर देंगे, T1 में। अब ऐसा भी तो हो सकता है, और हाँ, इसको रिटर्न करना मत भूलना, क्योंकि रिटर्न नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं बैठेगा। सो बस यार यहाँ पे रिटर्न कर दो। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर T2 हमारा टेम्पोररी है और T1 हमें बाद में लगेगा नहीं, इफ़ T2 टेम्पोररी एंड T1 नॉट नीडेड लेटर, नॉट नीडेड लेटर, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, T2 के अंदर हम क्या भेज देंगे, T1 ऑपरेंड T2 और फिर T2 को रिटर्न कर देंगे। तो ये दो हो सकते हैं, या तो T1 ज़रूरी है, जल्दी लगेगा, और T2 उतना जल्दी नहीं लगेगा, और दूसरा है T1 उतना जल्दी नहीं लगेगा लेकिन T2 बहुत जल्दी लगेगा। तो अगर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो T1 ऑपरेंड T2 को इसमें डालेंगे, और इसकी ज़रूरत है तो T1 ऑपरेंड T2 को इसमें डालेंगे। ये हो गया। अब एल्स केस में एक ही बैठता है, और वो क्या है, एल्स केस में भैया एक ही बैठता है। व्हाट इज़ दैट, वो ये है कि दोनों ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों ही ज़रूरी है तो हम एक नया वेरिएबल t को जनरेट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम हमेशा लिखना भूल जाते हैं बेटा, ये तुम लोगों को ही बताना है, T2 टेंड्स टू T1 ऑपरेंड T2 ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखते हैं, एमिट पहले लिखिए, फिर T2 लिखिए, फिर आप यहाँ पे लिखिए T1 ऑपरेंड T2, ऐसा। और यहाँ पे भी वही होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, एमिट T1, ठीक है, एमिट T1 इक्वल टू T1 ऑपरेंड T2, ऐसे उस तरह से। अब एल्स पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले अगर दोनों ही T1 भी इम्पोर्टेंट है और T2 भी इम्पोर्टेंट है, हम दोनों को ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो एक नया वेरिएबल बनाओ T, ठीक है, न्यू टेम्प ऐसा लिख के आप एक नया वेरिएबल बना दीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर T1 ऑपरेंड T2 जो है इसको स्टोर कर दीजिए। लेकिन उसके पहले भैया जो है आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एमिट वर्ड को लिखना ना भूलें, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे इसको क्या करते, रिटर्न T। तो ये हो जाता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फॉर मिनिमाइजिंग टेम्पोररी वेरिएबल्स, ठीक है। थैंक यू।